बाप और बेटे कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत से उसकी 30वीं आयत तक। और वहाँ से उठकर वो सूर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, क्योंकि फ़ी अल्फौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फनीकी सूरियानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरूह को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर उसने जवाब में उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी मेज़ के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। गौर व ख़ौज़। प्यारे अजीज़ों, आज के पाक कलाम में हमने सुना कि खुदावंद किस तरह से रहम करता है। अगर कोई उसके ख़िलाफ़ भी है तो भी वो अपनी रहमत और अपना जलाल ज़रूर दिखाता है। इस तलावत में हमने सुना जैसे वो जादूगरनी आती है तो खुदावंद को मालूम होता है कि ये क्या करती है, लेकिन उसने खुदावंद से इल्तिजा की कि मेरी बेटी में से बदरूह निकाल दे। तो खुदावंद ने उसको उसका ईमान देखने के लिए उससे कहा कि रोटी पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो मेरे अजीज़ों, इसका ये मतलब हरगिज़ ना था कि खुदावंद रहम नहीं करना चाहता था। खुदावंद ने उसके ईमान को झंझोड़ा और उसके ईमान को देखा और उसकी बेटी को शिफा अता की। हम भी गुनाहों में दबे हुए हैं, हम में भी बहुत सारी कमी कमज़ोरियां हैं। खुदा हम पर भी रहम करता है। आए अजीज़ों, हम भी इस औरत की तरह यस्सु के करीब जाएं और अपने प्यारे यस्सु से रहम और मुआफ़ी की इल्तिजा करें, क्योंकि खुदावंद रहम करने वाला और अपनी मोहब्बत निछावर करने वाला खुदा है। वो गुनाहगारों को बुलाता है कि मेरे पास आओ। तो आज की ये तलावत हमें यही सबक देती है कि हम उसके पीछे जाएं, उसकी आवाज़ को सुनें, उसको पहचानें, ताकि हम उसके बरगज़ीदा बंदों में, उसके बरगज़ीदा लोगों में शामिल हो सकें। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।